सहारनपुर में ट्रक और मारुति वैन में हुई टक्कर में एक ही परिवार के 4 युवक और 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि ये हादसा रात करीब 9 बजे सहारनपुर के कोतवाली बेहट क्षेत्र में गंदेवड़ के पास हुआ। मिर्जापुर गांव निवासी आदिल और उसके परिवार के लोग मारुति वैन में सहारनपुर गए थे। वहां एक अस्पताल में उनके परिवार की एक महिला की डिलीवरी हुई थी, जिससे मिलने के बाद वो लौट रहे थे। मीरगढ़ गांव से आगे गंदेवड़ के पास सामने से आ रहे ट्रक ने मारुति वैन में टक्कर मार दी। हादसे में वैन में सवार आदिल पुत्र फुरकान, उसकी पत्नी आसमा, मशकूर पुत्र मंजूर और उसकी पत्नी रुखसार की मौके पर और 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। बेहट में एक मारुति वैन और एक ट्रक में टक्कर हुई, जिसकी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर जो घायल थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 3 लोगों को मृत घोषित किया गया और 3 अन्य की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इनकी शिनाख्त मशकूर व अन्य के रूप में हुई है, जो कि थाना मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और ये सहारनपुर से मिर्ज़ापुर लौट रहे थे रात्रि में, जहां पर कि मारुति वैन रॉन्ग साइड जाकर ट्रक के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें जो शव हैं उनका पोस्टमार्टम करवाकर आगे विधिक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। प्रसिद्ध समाजसेवी, राजनेता व शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की नव गठित गुरुद्वारा ज्ञान गोधी नव निर्माण सब कमेटी के सदस्य सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा ने घंटाघर स्थित एक होटल के सभागार में पत्रकारों से वार्ता की, जिसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिख समाज की सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने हरिद्वार स्थित गुरुद्वारा ज्ञान गोधी के पुनर्निर्माण में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर अपनी एक सब कमेटी का गठन किया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से उन्हें एकलौते सदस्य के रूप में शामिल कर केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सिखों को सम्मान देने का काम किया गया है। आज जो प्रेस वार्ता जो रखी गई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान साहब के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर जो सिखों की सर्वोच्च संस्था है उसने वहाँ से सब कमेटी का निर्माण हुआ है। उस सब कमेटी का मुझे सदस्य रखकर जो है मुझे सेवा दी गई है गुरुद्वारा ज्ञान गोधी निर्माण के लिए। तो उस संबंध में क्योंकि गुरुद्वारे का वहाँ क्या इतिहास था और जो जिम्मेदारी श्रोमणी कमेटी ने मेरे को देने का काम किया, वो सब समाज को मैंने एक मैसेज देने का काम किया और इसमें सब समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस मूवमेंट के अंदर आप लोगों को आपका सहयोग करने का काम करेंगे। और क्योंकि मसला काफ़ी नज़दीक है और इसमें सरकारों से कोऑर्डिनेशन होना है, समाज से कोऑर्डिनेशन होना है, इसके अलावा जितने भी हमारे गुरुद्वारा साहब हैं उनको एक मंच पर लाकर इस मूवमेंट को चलाने का काम करना है। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी गौवंश में फैली महामारी की समस्या के संदर्भ में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस जन एकत्रित होकर विकास भवन स्थित पशुपालन विभाग में ज्ञापन देने जब पहुंचे तो वहां किसी सक्षम अधिकारी की उपस्थिति न देखकर जोरदार नारेबाजी करते हुए वहीं धरने पर बैठ गए। कांग्रेस जन गौवंश की जीवन रक्षा हेतु बेहतर उपचार व्यवस्था एवं पशुपालकों को हो रही आर्थिक हानि के लिए उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। लोगों ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से एक ज्ञापन दिया है। लगातार हो रही गायों की मौत जो कि एक वायरस के द्वारा हो रही है, हमारी मांग है कि भाजपा सरकार गाय के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन आज जो हालात पूरे जिले में लगातार गायों की मौत हो रही है वायरस से, तो सरकार को इससे चेतना चाहिए। और यदि किसी किसान के पास केवल एक गाय है और उसका जीवन यापन एक गाय से दूध बेचकर चल रहा था, तो उसकी आर्थिक मदद भी सरकार को करनी चाहिए, जिसके घर में गाय नहीं रही और मर गई। सहारनपुर में आज बहुजन मुक्ति पार्टी सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर धरना दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में उनका 37वां अधिवेशन कानपुर में होना था, जिसको वहां के प्रशासन ने रोक दिया। एक बाम सेब का प्रोग्राम था, 37वां उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम था कानपुर में, जिसकी तैयारी लगभग 2 महीने से चल रही थी। वहाँ के तमाम प्रशासन एलआईओ सबको पता था, लेकिन कल अचानक सुबह वहाँ के प्रशासन ने फोर्स ने वहाँ के बाम सेब के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया, इस प्रोग्राम को रोकने का काम किया, जिसकी तैयारी 2 महीने से चल रही है। 2 महीने से जानकारी में थी। ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसी कौन सा
उन पर दबाव आया सरकार का, जो कि कल अचानक ही प्रोग्राम को रोका और बाम साहब के राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और वहाँ प्रोग्राम की नस्ल में प्रोग्राम ना करके और उसको धरने के रूप में लाया गया। और सरकार को कल मैं अफसोस करता हूँ, निंदा जाहिर करता हूँ सरकार के ऊपर कि ऐसी प्लानिंग क्या है। बीते दिनों राजस्थान में दलित छात्र की पीट कर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर नकुड़ में भाकियू क्रांति के नगर अध्यक्ष एहसान अंसारी के नेतृत्व में सैकड़ों दलितों ने जुलूस के रूप में उपजिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और आरोपी को फांसी व मृतक के परिजनों को मुआवजे दिए जाने की मांग की। फांसी दो, जातिवाद की राजनीति बंद करो, बंद करो।